आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। और आप देख रहे हैं समय न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, समाजवादी पार्टी मुंबई की एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग के अंदर मचा जबरदस्त हंगामा। जी हां, जहां मीटिंग का मकसद था रणनीति, एकता और चुनाव की तैयारियां, वहीं कुछ नेताओं ने मीटिंग को बना दिया विरोध का मैदान। दरअसल विधायक रईस शेख के खिलाफ मीटिंग में जमकर एतराज उठाए गए। स्थानीय कार्यकर्ताओं का साफ कहना है, हमें लोकल स्तर पर अपना नगर सेवक चाहिए, एक ही इंसान पर मुंबई और भिवंडी दोनों का बोझ क्यों? कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछली बार रईस शेख ने खुद कहा था कि अगले चुनाव में किसी और कार्यकर्ता को मौका देंगे, लेकिन इस बार चर्चा है कि या तो वो खुद या उनका पीए या कोई रिश्तेदार चुनाव मैदान में उतर सकता है। और बस फिर क्या था? मीटिंग में बैठे उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कभी रईस शेख जिंदाबाद के नारे लगाए थे, आज खुलेआम रईस शेख के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। असली सवाल ये, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि कल के समर्थक आज खुलेआम विरोध पर उतर आए? आपको याद दिला दें, भिवंडी में अब्बू आसिम आजमी साहब के प्रोग्राम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि रईस शेख आपके प्रोग्रामों में क्यों नहीं आते, तो आजमी साहब ने साफ कहा था वो हमारे किसी भी कार्यक्रम में नहीं आते। लेकिन आज एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में वो उनके साथ नजर आए। कारण क्या? पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए टिकट तय करने का खेल तेज हो चुका है। अब देखें, दो बड़े रास्ते बनते नजर आ रहे हैं। पहला, अगर रईस शेख खुद या अपना आदमी टिकट लेते हैं तो लोकल कार्यकर्ताओं का भारी विरोध, जिसका मतलब हो सकता है सीधे सीधे हार का खतरा। और अगर हार हुई तो सिर्फ सीट नहीं गिरेगी, अब्बू आसिम आजमी की नाराजगी भी बढ़ सकती है। और फिर टिकट कटने या पार्टी से बाहर होने तक की बातें भी हवा में घूम रही हैं। दूसरा, अगर टिकट लोकल नेता को दे दिया जाता है तो विरोध शांत, लेकिन रईस शेख की पकड़ कमजोर होती दिख सकती है। अब आगे क्या होगा? किसका टिकट पक्का होगा, किसकी कुर्सी डगमगाएगी और कौन बनेगा मुंबई का अगला सपा चेहरा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो। आप इतने काफी लोग पहले तो संगठन हटाओगे, अब अपना संगठन बनाओगे। भाई हकीकत में ले लिए, एकदम घर में रहते नहीं मगर तेरा डिवर्शन कैसे कराया? पूछो भाई, भाई सामने बोलो भाई। अगर आदिम नाजी ध्यान के अल्लाह को भाई मैं निकाल दूंगा फिर सबके। अरे रुको ना यार, तुम लोग यार ये बहस के लिए भाई मेरे को वो चीज का डर है। एक भाई वो चीज का डर है, झेला हूं मैं। मैं पार्टी छोड़ के भागा नहीं, उतना झेलने पे भी मैं हूँ आज खड़ा। मेरे को उतना बोलने का तो हक है। मैं कहीं नहीं गया, मैं भगवान। और कोई बात रह गई आप लोग की? और कोई बात? बस इतना ही बोलना है हमको, मकाम मैं नहीं रहूं चलेगा। अब्बू आसिम आजमी साहब बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छी क़यादत है उनकी। मैं समझता हूँ कि अपना लोकल लीडर उनको तैयार करना चाहिए जो इस एरिया में रहता है और जो उनके लिए काम कर सकता है, पढ़ा लिखा। मैं यकीनन इसमें बिलीव करता हूँ कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वही बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी, और जिसमें काबिलियत नहीं होगी वो राजा नहीं बन सकता। आज की डेट में वही राजा बनेगा जिसमें काबिलियत होगी, मुकामी होगा। ठीक है, हमारे मदनपुरा में एक से एक लोग हैं, हमारे इस पूरे इलाके में। मदनपुरा की बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीना कौसर है और मैं आसिम आजमी को सर को ये बोलना चाहती हूँ कि हमें हमारे एरिया का लीडर चाहिए। जैसे टिकट मिले यहाँ के लिए, मदनपुरे के लिए, और यही के लोगों को मौका दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारे बीच का होगा तो हमारी प्रॉब्लम ज्यादा समझ सकता है। तो यही चाहेंगे जो भी आए ना हमारे एरिया का ही आए। अंदर दो वो क्या नाम मेरे घर का रहेगा, वो चलेगा आपको? वो नहीं चलेगा। वो भिवंडी में, उनको बोलो भिवंडी में आपकी कोई घर वाली होगी उसको खड़े करो। हाँ, यहाँ पर मदनपुरे में नहीं चलेगा। नहीं, मदनपुरे में अभी तक। हमें यहाँ पे मकामी और लोकल कैंडिडेट चाहिए, हमें बाहर का आया हुआ कोई नहीं चाहिए। रईस शेख जो अपने खानदान से ये करके आ रहा है, हमें नहीं चाहिए, ना रईस भाई चाहिए, ना रईस भाई के खानदान का कोई चाहिए, ना उनका पीए चाहिए। रईस भाई, आपने हर वक्त मीटिंग में एक बात बोले थे कि आप में से ही कोई अगला नगर सेवक रहेगा। अब आपको ऐसा लग रहा है शायद 211 में कोई उस काबिल नहीं है, इसीलिए आप 211 से जाना ही नहीं चाहती है। मैं बाइकल्ला की पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि 211 में कोई काबिल इंसान नहीं है? रईस भाई, हम आपको क्यों सपोर्ट करें? हमारे भी इलाके में पूरी बाइकल्ला ताल्लुका टीम रिजाइन दे डालेगी। यही कहना है अब्बू आसिम साहब से, आप सोच समझ के फैसला करना, किसी दबाव में ये फैसला नहीं करना। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बस
ये कार्यकर्ता सबसे पहले होते हैं, कार्यकर्ता से ही पार्टी है, कार्यकर्ता नहीं तो पार्टी नहीं। और यहाँ पे अनवर भाई, नदीम भाई, परवेज सर, गजाला आपा, शबनम आपा, सभी लोग ने बातें कर दी, मैं उसको बार बार दोहरा के वक्त खराब करूं ये ठीक नहीं होगा। शॉर्टकट में मैं बात करूंगा कि मोहल्ले का उम्मीदवार हो, लोकल उम्मीदवार हो, जो एक बार फोन करने पे हमारे सामने हाजिर हो, जो जैसे अभी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि उन न्यूज के ऊपर बात चल रही, आज मैं खुद अबू आसिम आजमी साहब से बात किया था इस बात की क्लैरिटी कराने की, भाई ये जो न्यूज चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। हम लोग डेलीगेशन लेके 3-4 लोग गए थे, तो भाई ने इसको सिरे पे निकाल दिया है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे पास आए थे, हमारे घर पे आए थे, उन्होंने माफी तलाफी की है, लेकिन मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, कोई मैंने उनसे आपको पता होगा मैं वार्ड प्रेसिडेंट थी रईस भाई की टीम में, और रईस भाई की टीम में जिस तरह पहले हमारे पावर को, हमारी काबिलियत को यूज करके अपनी बड़ी टीम बनाई गई, उसके बाद जिस तरह बेइज्जत करके हमको निकाला गया वहां से, तो मैं यहां से बोलती हूँ मुझे रईस भाई का कोई बंदा नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए।